ये कहानी किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, स्थान, व्यक्ति किसी से भी मेल खाती है और अगर यह किसी से मेल होती है तो वह सिर्फ एक संयोग होगा। इसे मनोरंजन की दृष्टि से लिखा गया है, इसलिए आप इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। दहशत भरे जंगल में जाना। रात 12 बजे दो शख्स अपने बाइक पर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। ये जंगल पहाड़ों के तराई के क्षेत्र में फैला हुआ था। विजय, भाई तुझे पक्का भरोसा है हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? अमर, हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी आगे जाकर हमें अपनी बाइक साइड में झाड़ियों में छुपानी है ताकि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की नजर में ना आ जाए, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि इस जंगल में कोई गया है। विजय, ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर, मुझे तो इस गहरे अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर अमर एक तरफ झाड़ी के पास बाइक को रोक देता है और उसे बंद कर देता है और उसी के साथ जंगल और भी गहरे अंधेरे में डूब जाता है। जंगल में फैला सन्नाटा कीड़े मकोड़े की आवाज और जानवरों की आवाज से एक अलग ही डरावना माहौल पैदा कर रहा था। और तभी उन्हें एहसास होता है दूर से कोई जानवर उन्हीं की तरफ भागता चला आ रहा है। अमर, बैग में टॉर्च है, जल्दी से निकाल, अब इतनी सी बात भी तुझे बतानी पड़ेगी, जल्दी कर, कोई जानवर है, तेजी से भागता आ रहा है, कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। विजय, ठीक है, और बैग से जल्दी से टॉर्च निकालकर उसे जलाता है और फिर तेज लेजर लाइट दूर तक फैलती चली जाती है, जिस तरफ से जानवर के भागकर आने की आवाज सुनाई दे रही थी। विजय ने टॉर्च का फेस उसी तरफ कर दिया था और तेजी से इधर उधर टॉर्च के प्रकाश को डालकर देखने लगता है, पर उन दोनों को उस तरफ कोई भी नजर नहीं आया था। अमर, चल इधर दिखा, झाड़ियों में, मुझे बाइक को छुपाना है। और फिर अपने बाइक को झाड़ियों के अंदर खड़ी कर देता है और आसपास से घास उठाकर उसे ढक देता है। विजय, लो अपना बैग पकड़ो। अमर बैग लेकर अपनी पीठ पर टांग लेता है और अपनी भी टॉर्च जला लेता है। विजय, अब किस तरफ जाना है? हमें किसी भी तरफ रास्ता तो नजर आ ही नहीं रहा और अपना चेहरा अजीब सा बनाता है। अमर अपनी जेब से एक दिशा सूचक यंत्र निकालता है और उस पर उत्तर की तरफ वाले कांटे की तरफ बढ़ने का इशारा करता है। अमर, हमें इस तरफ बढ़ना है, आओ मेरे पीछे। और फिर अपने बैग से एक चाकू को भी निकाल लेता है। विजय, क्या तू एक ही चाकू लाया? मेरे लिए भी तुझे चाकू लेकर आना चाहिए था, अगर किसी जानवर ने हमला किया तो मेरा क्या होगा? और मुझे तो वैसे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर हमारा पीछा कर रहा हो। और अपनी टॉर्च की लाइट को अपनी पीठ के पीछे घुमा कर देखता है। अमर, अबे रुक, तेरी सुरक्षा के लिए कुछ करता हूं। और पेड़ से एक टहनी को काट कर उसे नुकीला बनाकर विनय की तरफ बढ़ा देता है। अमर, ये ले भाई, तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। विजय उसे अपनी आंखें दिखाता है उसकी इस हरकत के कारण। इसे तू अपने पास रख और चाकू मुझे दे दे। और अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से चाकू को छीन लेता है। चल फटाफट आगे बढ़, सुबह होने से पहले हमें लौटना भी है। अमर आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे से झाड़ियों को हटाता है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मुझे तो नहीं लगता हम सुबह से पहले लौट आएंगे, शायद हमें यहाँ लंबे समय तक आगे बढ़ते रहना। विजय, क्या तूने ये बात पहले तो नहीं बताई? उस टाइम तो तू बोल रहा था 2-3 घंटे का काम है, निपटा कर चले आएंगे, अब बोल रहा सुबह तक नहीं लौट पाएंगे। देख, सच सच बता, वरना मैं अभी वापस लौट जाता हूँ। अमर हंसते हुए, अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तू बस चलता रहे। और बेहद तेज चाल से आगे बढ़ जाता है। विजय को अमर की चाल से चाल मिलाने में भी दिक्कत आ रही थी और वो लगभग हल्के कदमों से भागता हुआ प्रतीत हो रहा था। विजय, आराम से चल अमर भाई, मैं पीछे छूट रहा हूं, कहीं जंगल में लापता ना हो जाऊं। अमर, हाँ मुझे ध्यान है। और फिर एकदम से रुक जाता है और विजय का हाथ पकड़कर तेजी से झाड़ियों के पीछे चला जाता है और अपनी टॉर्च लाइट बंद कर देता है। अमर, जल्दी से टॉर्च लाइट बंद कर। विजय, विजय, पर हुआ क्या? अमर, उधर देख, सामने उन पेड़ों के पीछे। विजय उस तरफ देखता है और उधर तो लाइट जल रही है, लगता है उधर कोई है, शायद वन विभाग वाले होंगे, और अपना अंदाजा लगाता है। अमर, नहीं विजय, रात में तो इस तरफ कोई जंगली जानवर तक नहीं आता है, वन विभाग वालों की तो बात ही छोड़ दो, जो भी इधर आता है सुबह उसकी लाश ही इस जंगल के बाहर पड़ी मिलती है। विजय अमर की बात सुनकर घबरा जाता है। क्या
ये बात भी तूने पहले नहीं बताई कि इस जंगल में इतना खतरा है। मुझे यहां नहीं रुकना है, मैं अभी वापस जा रहा हूं। और वापसी के लिए मुड़ता है। अमर विजय का हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लेता है झाड़ियों में। चुप कर और शांति से बैठा रहे, हमें कुछ नहीं होगा, हम आराम से यहां से वापस निकल जाएंगे अपना काम करके। पर तू अगर ऐसे ही घबराता रहा तो तेरे चक्कर में अब मैं भी मारा जाऊंगा। मेरी दोस्त, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें यह खेल पूरा करना है, और अगर हम इस खेल को पूरा किए बिना बाहर निकले तो बाहर भी मौत हमारा इंतजार करेगी। विजय अब और भी ज्यादा घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमर कब कैसी बातें कर रहा है। उसे तो अमर ने सिर्फ इतना बताया था कि उसे जंगल में कुछ खजाने के छुपे होने का पता चला है और रात को उसे वो निकालना चाहता है। पर अब तो लगता है जैसे पूरा खेल ही बदल गया। अमर, क्या हुआ? इतना सन्नाटे में क्यों आ गया तू? अरे यार घबरा मत, तू तो मेरा जिगरी यार है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और उसका चेहरा देखकर मुस्कुराता है। विजय, साले अगर तेरा जिगरी यार हूं तो मुझसे झूठ क्यों बोला तूने? मुझे तो कुछ और ही लफड़ा नजर आ रहा है। तू मुझे यहां झूठ बोलकर बुला लाया और जाने क्या करवाने की सोच रहा है। और उसे बेहद क्रोध भरी नजरों से देखता है। देख, मेरी बात सुन ले, मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करने वाला हूं। और अब तो मुझे सच सच बता, आखिर यह सब ड्रामा क्या है? अमर अभी कुछ बोलता तभी एक तरफ से तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज चिल्ला रहा हो, दर्द से तड़प कर। विजय इस चीख को सुनकर और भी ज्यादा डर से अब कांपने लगा था। उसकी सांसें अब बढ़ने लगी थी और वो अमर की कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है। पर अब अमर भी डरा डरा सा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो विनय से भी ज्यादा डर कर कांप रहा। विजय उसकी कलाई को छोड़ देता है। तू तो मुझसे भी ज्यादा डर रहा है। अगर ऐसा है तो भाई चल वापस लौट चलते हैं। ऐसे ही झाड़ियों में छुपते छुपाते वापस निकल चलेंगे। अमर, अरे यार रुक, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई डरा नहीं हूं। बस वो तो चीख की आवाज सुनकर थोड़ा सा विचलित हो गया था। पर अब मैं ठीक हूं, चलो आगे जाकर देखते हैं। विनय अपने हाथ में पकड़े चाकू को और टाइट पकड़ लेता है और दोनों दोस्त रेंगते हुए अब उस लाइट की तरफ बढ़ने लगे थे जो उनसे काफी दूर पर जल रही थी। अमर अब तेजी से झुककर उस तरफ बढ़ने लगा था और फिर से वैसे ही तेज चीखने की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ती है और फिर दोनों एक झाड़ी में खुद को छुपा लेते हैं। विजय, ये क्या था? इस बार की आवाज सामने से नहीं आई बल्कि हमारे पीछे से आई है। ये क्या हो रहा है अमर? अमर, मुझे क्या पता, मैं तो यहां अपना काम करने आया था, पर अब पता नहीं ये रोशनी वहां क्यों जल रही है और ये चीखने की आवाज मेरे भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अमर भी थोड़ी परेशानी का अनुभव करने लगा था। विजय, मुझे तो तेरी बात समझ में नहीं आ रही, तू आखिर यहां करने क्या आया है और मुझे भी क्यों ले आया? ये अमरवा ने, लगता है सुबह तक मेरी लाश शायद जंगल के बाहर ही पड़ी मिलेगी। और बेहद उलझन में खुद को महसूस करता है। अमर, चुप कर यार, तू खुद डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। उस वक्त तो बोल रहा था मैं डरता नहीं हूं, उस टाइम तो शायद तेरे मन में भी दौलत का लालच आ गया था, वरना शायद तू मेरे साथ यहां आता ही नहीं। और अब डर के मारे तेरी हालत खराब हो गई है। देख, दौलत ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए ये सब बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। और फिर से वही चीख सुनाई देती है, पर इस बार वो चीख उन्हें अपने करीब आती महसूस हो रही थी। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे दर्द से चीखने वाला व्यक्ति अब उन्हीं की तरफ बढ़ा आ रहा।